वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की मालूमात आप लोगों के लिए फ़राहम करता रहूँ और मुझे भी शौक़ हो और मेहनत करने का जज्बा मिले, हौसला मिले। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा सोचता हूँ कि बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा लाऊँ कि जो कारगर हो और 100% रिज़ल्ट भी हो जिसका, और आसानी के साथ उनकी जड़ी बूटियाँ सामान आपको मार्केट में मिल सके। चूँकि हमल ना ठहराने वाली दवा तो तकरीबन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और फ़रंगी दवाओं से, फ़रंगी मेडिसिन से जो नुकसानात है, जो साइड इफ़ेक्ट है, उससे कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम पॉइंट पर आते हैं ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द मैं अपना जो है पैगाम पहुंचा सकूं, अपना जो है नुस्खा बता सकूं। तो आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें, और इसको इस्तेमाल कीजिए। मुजर्रब है, 100% इसका रिज़ल्ट है, कोई नुकसानात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप चाहे तो मुझसे डायरेक्टली ही भी संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके बात कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मुजर्रब है, आज़मूदा है। तो पहला मेरा नुस्खा यह है कि हम बिस्तरी से कब्ल यानी हम बिस्तरी से पहले रोगन अरंड यानी अरंड का तेल अंदा में निहानी में लगाए। उसके बाद जो है आप मुजामात करें, मुलाकात करें, तो उससे जो है हमल करार नहीं पाता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि तुख्म बेद इंजीर 1 अदद सालिम आँख बंद करके खा जाए, तो इससे हमल करार नहीं पाएगा, यानी हमल नहीं ठहरेगा, हामिला नहीं होगी। और तीसरे नंबर पर है काफूर 1 दिरहम काफूर अगर औरत खा जाए, औरत के खाने से हमल करार नहीं पाएगा, कभी भी बच्चा नहीं होगा। और चौथे नंबर पर है कि अगर औरत कासनी के फूलों को पानी में घूटकर हैज़ से पाक होने के बाद, हैज़ के बाद पी जाए, तो इससे भी हमल करार नहीं पाता है। और चौथे नंबर और 5वें नंबर पर यह है कि बेद इंजीर यानी कि तुख्म अरंड का हलवा 50 ग्राम तुख्म अरंड का हलवा पकाकर खाने से इससे भी हमल करार नहीं पाता है। और छठे नंबर पर है फिटकिरी थोड़ी सी फिटकिरी अगर औरत पीस कर फ्रिज में रख ले और उसके बाद मुलाकात करे, मुजामात करे, तो इससे भी हामिला ना हो। बस यही नुस्खे हैं, आप दुआओं में याद रखें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए मालूमात फ़राहम करता रहूँ। अस्सलामु अलैकुम।